हमेशा की तरह इस बार भी आईपीएल में प्लेयर्स पे पैसों की बरसात हो गई। इस बार आईपीएल में 10 टीमें होंगी और इन 10 टीमों में 72 प्लेयर्स को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर मैं इस बार के आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे तरीन प्लेयर की बात करूं तो वो मिचेल स्टार्क रहे, जिनको 24.75 करोड़ इंडियन रुपीस पे खरीदा गया। इससे पहले सबसे महंगे तरीन प्लेयर का जो रिकॉर्ड था वो ऑस्ट्रेलियन टीम के हाजिर कैप्टन जो हैं पैट कमिंस, उनके पास था और उनको 1 घंटा पहले ही 20.5 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा गया था। अगर देखा जाए तो इन तमाम 10 टीम के 72 मेंबर्स को 230.45 करोड़ इंडियन रुपीस का खरीदा गया है। अगर मैं कुछ और प्लेयर्स की बात करूं तो डेल मिचेल को सीएसके ने 14 करोड़ इंडियन रुपीस का खरीदा है। हर्षल पटेल को 11.75 करोड़ रुपए का, रोमन पावल को राजस्थान रॉयल ने 7.4 करोड़ रुपए का खरीदा है। विराट और धोनी जो हैं वो तो चूंकि ऑक्शन में इंक्लूड ही नहीं होते। अगर विराट को देखा जाए तो इस बार विराट को 17 करोड़ रुपए का खरीदा गया है और अगर धोनी की बात की जाए तो धोनी को 12 करोड़ रुपए का खरीदा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि विराट सबसे महंगे प्लेयर भी हो सकते थे अगर वो ऑक्शन में इंक्लूड होते। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते उस वक्त तक जब तक वो ऑक्शन में इंक्लूड ना होते। चले आगे चलते हैं। ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये शायद आपको पहले भी पता हो, लेकिन जो मेरा मेन मकसद था वो आपको ये बताना था कि इस बार आईपीएल में कुछ बड़े नाम भी हैं जिनको ऑक्शन में खरीदा ही नहीं गया। चले आए उन पे नजर डालते हैं। इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं जिनका नाम फिल सॉल्ट है, जिन्होंने पिछले साल यानी 2023 में आईपीएल का डेब्यू किया था। दिल्ली की फ्रेंचाइज ने इन्हें 2 करोड़ रुपए का खरीदा था। अगर मैं इनके आईपीएल की रिकॉर्ड की बात करूं तो इन्होंने आईपीएल में 9 मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 218 रन बनाए हैं और अगर एवरेज देखी जाए तो 27.25 और अगर बेस्ट स्कोर देखा जाए तो वो है 87। अगर मैं दूसरे प्लेयर की बात करूं तो वो है स्टीवन स्मिथ। बिल्कुल वही स्टीवन स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी रहे एक अरसा दराज तक। अगर मैं इनके आईपीएल के डेब्यू की बात करूं तो इन्होंने 2012 में आईपीएल का डेब्यू किया। अगर मैं इनके आईपीएल के आखिरी मैच की बात करूं तो इन्होंने दिल्ली की फ्रेंचाइज की तरफ से 2021 में अपना आखिरी आईपीएल मैच खेला था। अगर इनके आईपीएल की ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने 103 आईपीएल मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 2485 स्कोर बनाए हैं और अगर इनके एवरेज देखी जाए तो वो 34.51 है। तीसरे मशहूर प्लेयर कॉलिन मैनरो हैं जो कि न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू 2016 में किया था। अगर इनके आईपीएल ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने 13 आईपीएल मैचेस में 177 स्कोर बनाया है और अगर इनकी एवरेज की बात करें तो वो बहुत ही ऑर्डिनरी है, 14.75। बस इन्होंने अपना आखिरी आईपीएल मैच 2019 में खेला था और अगर इनकी परचेज प्राइस की बात करें 2019 में तो इनको 1.9 करोड़ रुपए का खरीदा गया था। अगर मैं चौथे प्लेयर की बात करूं तो वो है माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। माइकल ब्रेसवेल ने अपना आईपीएल डेब्यू 2023 में किया था, लेकिन इनके डेब्यू की कहानी बड़े मजे की है। 2023 में इनको इनिशियल ऑक्शन में खरीदा ही नहीं गया था। इनकी जगह एक इंग्लिश प्लेयर थे जिनका नाम विल जैक था, उनको खरीदा गया था। आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही विल जैक जख्मी हो जाते हैं इंग्लैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान, जिसकी वजह से इनको 1 करोड़ रुपए का खरीदा जाता है। पांचवें प्लेयर जो हमारी लिस्ट में आते हैं उनका नाम ओडियन स्मिथ है जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। इन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू 2022 में किया था। 2023 का भी सीजन इन्होंने खेला जिसमें गुजरात की फ्रेंचाइज ने इनको 50 लाख रुपए का खरीदा। अगर मैं इनके आईपीएल ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो इन्होंने आईपीएल में सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 57 रन बनाए हैं और सिर्फ 6 विकेटें ली हैं। और अगर इनके बेस्ट फिगर्स की बात करें
तो वो 4 फॉर 30 है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छठे जो हमारे लिस्ट में प्लेयर हैं वो एक न्यूजीलैंड के बॉलर हैं जिनका नाम मैट हेनरी है। अगर इनके आईपीएल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक इनका आईपीएल में डेब्यू ही नहीं हुआ। इन्होंने अपनी जो बेस प्राइस रखी थी वो 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन किसी टीम ने इनको परचेज नहीं किया। अगर इनके टी20 कैरियर की बात करें तो इन्होंने 13 मैचेस में न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें इन्होंने 15 विकेटें ली हैं। और अगर इनकी बॉलिंग एवरेज देखी जाए तो वो है 24.26। ये पूरे जो फिगर्स हैं ये खुद ही वजह बता रहे हैं कि इनको आईपीएल में क्यों किसी टीम ने नहीं खरीदा। अगर मैं इस आईपीएल को जनरल पर्सपेक्टिव में देखूं तो इस बार जो आईपीएल खेला जा रहा है इसके दौरान दुनिया की एज सच कोई मेजर क्रिकेटिंग सीरीज ही नहीं हो रही। ये सिर्फ इत्तेफाक है या बीसीसीआई की डोमिनेंस? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।